रात के अंधेरे में जब रिश्ते दम तोड़ने लगते हैं, तब एक इंसान के भीतर छिपा शैतान जाग उठता है। प्रतापगढ़ की एक शांत बस्ती में एक दिल दहला देने वाला अपराध हुआ, जिसने पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित कर दिया। प्यार और विश्वास का यह बंधन कैसे एक साजिश में बदल गया। कैसे एक मासूम पत्नी को अपने ही पति के हाथों ऐसी दर्दनाक मौत मिली। क्या यह एक सुनियोजित हत्या थी या फिर एक हादसा? चलिए इस कहानी के हर मोड़ को गहराई से समझते हैं। साल 2017 जब प्रवीण पांडे और सन्नू देवी की शादी हुई, तब सबने उन्हें एक आदर्श जोड़ा माना। शादी के कुछ साल तो खुशहाल बीते, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में दूरियां आने लगीं। सन्नू देवी को यह एहसास होने लगा कि उसका पति कुछ छिपा रहा है। प्रवीण बाहर ज्यादा समय बिताने लगा, फोन पर घंटों बातें करता, और जब सन्नू पूछती तो गुस्से से जवाब देता, तुम हर बात पर शक क्यों करती हो? क्या मुझे अपना काम भी नहीं करने दोगी? सन्नू को यह एहसास हो चुका था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह चाहती थी कि उसका परिवार बिखरने न पाए। उसके 2 छोटे बच्चे थे, जिनके लिए वह इस शादी को बचाने की हर कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 3 साल बाद सन्नू को शक होने लगा कि उसके पति का किसी और औरत से रिश्ता है। धीरे धीरे यह शक यकीन में बदल गया जब उसे एक लड़की मुस्कान के बारे में पता चला। मुस्कान, जिससे पहले प्रवीण एक ट्यूटर के तौर पर मिला था, अब उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। जब सन्नू ने प्रवीण से मुस्कान के बारे में पूछा तो पहले तो उसने टाल दिया, लेकिन जब सन्नू ने उसे सबूत दिखाए, कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज और उनके साथ बिताए वक्त की तस्वीरें, तो प्रवीण का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से में कहा, हाँ, मैं मुस्कान से प्यार करता हूं, तुमसे ज्यादा, और मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। ये शब्द सुनकर सन्नू का दिल चकनाचूर हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने परिवार और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन प्रवीण का प्यार अब नफरत में बदल चुका था। वह अब किसी भी कीमत पर सन्नू से पीछा छुड़ाना चाहता था, चाहे उसे इसके लिए कोई भी हद क्यों ना पार करनी पड़े। प्रवीण ने एक बार पहले भी सन्नू को मारने की कोशिश की थी। एक दिन जब सन्नू बाथरूम में नहाने गई तो उसे बाहर बिजली का एक तार दिखा। वह चौकन्नी हो गई। कुछ देर बाद जब उसने ध्यान से देखा तो महसूस हुआ कि वह तार जानबूझकर बाथरूम के दरवाजे के पास लगाया गया था। सन्नू ने तुरंत इसका विरोध किया, लेकिन प्रवीण ने इसे इत्तेफाक कहकर टाल दिया। लेकिन इस घटना ने सन्नू को यह एहसास करा दिया कि वह खतरे में है। उसने अपने भाई नीरज मिश्रा को इस बारे में बताया और कहा, मुझे डर लग रहा है भाई, प्रवीण मुझे मारने की साजिश कर रहा है। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। प्रवीण को समझ आ चुका था कि इलेक्ट्रिक शॉक से सन्नू को मारना आसान नहीं होगा। उसने एक और योजना बनाई। एक दिन उसने बाजार से कीटनाशक दवा खरीदा और सन्नू के एक खांसी वाली सिरप में मिलाकर रख दिया। अगले दिन उसने अपनी पत्नी को प्यार से बुलाया और कहा, तुम्हें बहुत खांसी आ रही है और कमजोरी लग रही थी ना, ये सिरप पी लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। सन्नू को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि प्रवीण ने अपनी मां को भी वही सिरप दिया तो उसका शक थोड़ा कम हो गया। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके सिरप में जहर मिलाया गया है। कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टियां होने लगीं, शरीर अकड़ने लगा। वह दर्द से तड़प रही थी। उसने तड़पते हुए कहा, प्रवीण, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों किया तुमने ये सब? लेकिन प्रवीण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं था, बल्कि संतोष था, जैसे उसकी साजिश कामयाब हो गई हो। सन्नू को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर कहा, बहुत देर हो चुकी है, शरीर में जहर फैल चुका है। कुछ घंटों के बाद सन्नू ने अपनी अंतिम सांस ली। उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चे रोते रहे, मां बिलखती रही, लेकिन हत्यारा पति शांत खड़ा रहा, जैसे उसे इसका कोई अफसोस ही ना हो। लेकिन सच ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो प्रवीण की साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस को उसके घर से कीटनाशक की बोतल मिली। कॉल डिटेल से पता चला कि घटना के कुछ घंटे पहले वह मुस्कान से लगातार फोन पर बात कर रहा था।
सन्नू के भाई ने पुलिस को पहले किए गए हत्या के प्रयासों की जानकारी दी। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ने प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ नंदलाल यादव ने बताया कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। प्रवीण ने अपनी पत्नी को मारने की पूरी योजना बनाई थी। अब उसे सख्त सजा मिलेगी। तो दोस्तों, यह घटना एक सबक है। रिश्ते झूठ और धोखे पर नहीं टिक सकते। क्या सन्नू को पहले ही अपने पति की नीयत समझकर कोई और कदम उठाना चाहिए था? क्या समाज में ऐसे मामलों को रोकने के लिए कुछ बदलाव होने चाहिए? अगर आपके आसपास किसी रिश्ते में इस तरह की विषाक्तता हो तो आप क्या करेंगे? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।